अब यहाँ पर सोने चांदी पर डालेंगे। यहाँ पर भी एक अपसाइड देखने को मिली है। दो बैंक्स ने रेट कट किया है, जो कि बैंक ऑफ कनाडा और यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैं, और माना जा रहा है कि थर्ड क्वार्टर की तैयारी भी यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस फेड और चाइना की तरफ से हम रेट में यहाँ पर एक कटौती आता हुआ देखेंगे। हमारे साथ अब मेटल फोकस के चिराग शेठ हैं। चिराग, नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं इस हफ्ते का एक्शन। ऑफ कोर्स बाजार यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा का इंतजार तो फिलहाल यहां पर कर ही रहा है, लेकिन जो ये 2 हफ्ते के हाईज पर सोना है और मल्टी वीक हाईज पर चांदी फिर से लौटती हुई नजर आई है, आपकी क्या सेंस है? अब देखिए, मार्केट एक्चुअली अब दो गुटों में बटा हुआ है। एक मार्केट वो है जो गोल्ड को ट्रेड करना चाहता है एज अ इंश्योरेंस, जो प्योरली जियोपॉलिटिक्स को लेके जैसे रिएक्ट करता है, और दूसरा एक साइड ऑफ द मार्केट है जो गोल्ड को ट्रेड कर रहा है करेंसी, सो डेटा है या डी डॉलराइजेशन है, उस हिसाब से ट्रेड करना चाहता है। हमने इंक्रीजिंगली देखा हुआ है कि पिछले कई महीनों में जो गोल्ड में प्रोबेबली जो फॉल देखने को मिली वो डेटा ड्रिवन है। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे इस वीक के जो जैसे रवि कह रहे थे नॉन फार्म पेरोल्स के जो नंबर्स आते हैं, उसका क्या रिएक्शन होता है मार्केट पे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। हालांकि ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म व्यू नहीं देते, ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो गोल्ड के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, और यहाँ से सोने में अगर कोई भी करेक्शन आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी निवेशकों के लिए एंटर करने के लिए। राइट। एंड चिराग, ऑल्सो कल हम आपका मेटल फोकस का जो इवेंट था वो अटेंड कर रहे थे, और ऑलमोस्ट ओवरऑल अक्रॉस इंडस्ट्री के लोगों ने इसको यहाँ पर कल अटेंड किया। आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी यहाँ पर बताए हैं, तो थोड़ा सा डिटेलिंग उसका भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कल कहा कि सेंट्रल बैंक की बाइंग इस साल भी रिकॉर्ड हाइस पे रह सकती है। आपने ये भी कहा कि इंटरनेशनल वर्सेज गोल्ड की जो इंडियन डिमांड है, तो भारत के नंबर्स यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों की क्या नंबर्स आप देखते हैं और क्या जस्टिफिकेशन हैं? 2 साल से मनीषा जी, सेंट्रल बैंक 1000 टन के आसपास की नेट बाइंग कंसिस्टेंटली है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो अगर मैं कहूंगा पिछले 2 साल में क्या चेंज हुई, तो सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ सेंट्रल बैंक्स जो गोल्ड बाइंग करे वो इंक्रीज हुए। अगर हम लास्ट 2023 के नंबर्स देखें तो करीबन 225 टन चाइनीज सेंट्रल बैंक ने बाई की है, अराउंड 150 टन टर्किश सेंट्रल बैंक, और इवन सिंगापुर जैसे एक छोटा देश है जहां पे 70-75 टन की बाइंग हुई है। इस साल भी हमारा मानना है कि 1000 टन का नंबर सेंट्रल बैंक्स में आ सकता है, और ये अब जो है स्प्रेड आउट हो रहा है। स्पेशली जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हमने देखा है यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद, उसका भी एक जरूर एक सपोर्ट सेंट्रल बैंक बाइंग की तौर से आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम ज्वेलरी मार्केट की बात करें, हमारा अनुमान है कि इंडियन डिमांड इस साल 4% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर सकता है, और उसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। एक है अच्छा मॉनसून। हमने आईएमडी के फोरकास्ट देखे हुए हैं जो इस साल कह रहे हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में मॉनसून इस साल बहुत अच्छा हो सकता है। एल नीनो के जो इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिले थे 2 साल में, वो कहीं रिसीड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, हमारे ये भी मानना है कि नई जो गवर्नमेंट है वो कंजम्पशन ड्रिवन होगी। पिछले 2 टर्म में गवर्नमेंट ने इंफ्रा पे फोकस किया है, इस बार इंफ्रा और कंजम्पशन दोनों पे फोकस करेंगे। तो जो रूरल डिमांड है जो लैग कर रही थी 2 साल से, इस साल रूरल और अर्बन दोनों डिमांड में हमें रिकवरी दिखाई देगी। साथ ही साथ चिराग, अगर हम प्राइसेस की यहाँ से बात करें तो एक ऑल टाइम हाइस के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की रेंज अब आप इस साल के लिए देखेंगे? और जो निवेशक है ऑफ कोर्स वो तो ये भी जानना चाहेंगे कि अगला 1 से 3 साल तक भी सोना यहाँ पर कैसा रह सकता है, तो अब क्या सेंस लगती है? देखिए, ऑब्वियसली एक चीज हम मानते हैं कि वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। आपको शायद एक क्वार्टर में 150 से $250 के मूव्स बिटवीन हाइज एंड लोज देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, हमारा मानना है कि इस साल शायद थोड़ा बहुत अपसाइड कैप है, $2450-2500 तक अपसाइड है। हालांकि नेक्स्ट ईयर हमें लगता है कि जो रेट कट होंगे वो नेक्स्ट ईयर अग्रेसिव होगी। फेड बिहाइंड द कर्व है, तो कैचअप करने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से आपको 2600 से यानी 2550 से 2650 के बीच के हाइज नेक्स्ट ईयर दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि आप हमारे साथ हैं चिराग, और ऑफ कोर्स कल तो आपका गोल्ड का इवेंट था, लेकिन जहां तक चांदी की बात है, सभी का मानना है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी, बेहतर गेन्स देखने को मिल सकते हैं। काफी सारे निवेश की बातें अब यहां पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी करने लगे हैं। जब तक सिल्वर की बात है, यहां पर क्या सेंस है, किस तरह की बाइंग है, इंडिया कितना आउट परफॉर्म कर सकता है, एंड प्राइस व्यू?
आप देखिए, इंडिया में चांदी की डिमांड काफी इंप्रूव हुई है पिछले 6 महीनों में। हमने देखा है कि स्पेशली पोस्ट मॉनसून इंडिया में डिमांड पिकअप हुई है, ज्वेलरी और सिल्वरवेयर दोनों में। बट हम अगर ग्लोबल बात करें तो ग्लोबल स्टोरी है रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल डिमांड, स्पेशली फोटोवोल्टेक और ईवीज। सोलर इंस्टॉलेशन अपने रिकॉर्ड स्तर पे है ग्लोबली। ईवीज की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, और सिर्फ ईवी ही नहीं, बट जैसे जैसे गाड़ियां हाईटेक होती जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर चांदी का यूसेज और बढ़ते जाएगा। तो अगर हम देखें तो, और मैं अगर 12 महीने की व्यू दूं, तो चांदी में $35 to $36 तक के अपसाइड जरूर देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।